वालेकुम क्लास 7 ओपन योर साइंस बुक्स पेज नंबर 150 चैप्टर नंबर 12 साउंड। कल का जो लेक्चर था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने साउंड के बारे में पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड की डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एंड पिच कि फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। साउंड वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अ माइक्रोफोन। एक माइक्रोफोन के ज़रिए हम साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उस मशीन को हम कहते हैं ऑसिलोस्कोप। ठीक है, जिसमें ये जो माइक्रोफोन है ये साउंड वेव्स को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। देखें आप, ये हमारे सामने ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन है जिसमें साउंड वेव्स को उस मशीन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। नाउ वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज़ द डिस्टेंस वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पीक्स ऑन द वेव। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेव्स बन रही हैं साउंड की, जो साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही हैं उनकी ये वेव्स बन रही हैं। तो ये वेवलेंथ क्या है? इन दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। जितना इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका मतलब ये है कि एनर्जी कम है, लोअर एनर्जी का साउंड है, और अगर वे इनमें डिस्टेंस कम हो तो मतलब हायर एनर्जी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ द नंबर ऑफ साउंड वेव्स बीइंग सेंड आउट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स जो बन रही हैं इनका नंबर देखना है कि एक सेकंड में कितना नंबर बनेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ, वेव्स के दरमियान में डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। ये एक यूनिट है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। अगर हम कहें कि 100 हर्ट्ज़ है तो इसका मतलब ये है कि 100 साउंड वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई हैं। द हायर द फ्रिक्वेंसी, जितनी हायर फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही साउंड का नोट हाई होगा। और म्यूजिशियंस जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो इसको पिच कहते हैं कि जितनी हाई फ्रिक्वेंसी है वो उसको हायर पिच का नाम देते हैं। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड एम्पलीट्यूड। हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। वेवलेंथ हमने कहा कि वेव्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और नंबर ऑफ़ वेव्स इन ए सेकेंड उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड कहते हैं डेप्थ को। वेव्स की जितनी डेप्थ होगी ये उसका एम्पलीट्यूड है। जितनी वेव्स की ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही उसका लाउड साउंड होगा। मतलब यह उसको हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मेजर होता है जितनी डीप वेव होगी उतना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ही लाउड साउंड होगा। और अगर इसकी डेप्थ कम होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड कम है और उसका वॉल्यूम भी कम है। ऑन पेज नंबर 154 टॉपिक है यूजिंग अल्ट्रासाउंड। वी कैन नॉट हीयर ऑल साउंड्स। हम तमाम साउंड्स नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी ईयर की एक कैपेसिटी है कि हम इतनी हर्ट्ज़ पे या इतनी फ्रिक्वेंसी के साउंड सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी ये है कि हम कम से कम 20 हर्ट्ज़ सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ सुन सकते हैं। मतलब इतने हर्ट्ज़ के दरमियान में जितनी भी साउंड वेव्स होंगी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी वो हम सुन सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा होगी या इससे कम होगी तो हमारे ईयर उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे साउंड्स जो कि ह्यूमन ईयर के लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं सुनने के लिए, उनको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंडिक साउंड्स और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं मेडिकल उसमें मेडिकल फील्ड में, जिसमें एक ये है कि अगर बिफोर बर्थ बेबी के ऑर्गन्स की डिटेक्शन करनी है मदर्स की बॉडी में तो तब भी हम ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर बॉडी में किसी किस्म की कोई ओवर ग्रोथ है तो उसको भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर किडनीज़ में कोई ऐसा टाइनी लंप है जो कि सॉलिड ग्रोथ है किडनी में, तो अल्ट्रासाउंड से उस लंप को इतना शेक किया जाता है कि वो ब्रेक हो सके और हार्मलेसली बॉडी से आउट हो जाए। तो अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसमें मेडिकल फील्ड में।
एक्सरे से भी ज़्यादा, क्योंकि एक्सरे जो है वो हार्मफुल है, वो बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो रेस या वो शुआएँ। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड इज़ मच सेफर और एंड हैव मैनी मेडिसिनल पर्पसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग इकोज़। इकोज़ हम क्या कहते हैं? साउंड जब रिफ्लेक्ट होके दोबारा से सुनाई दे तो उसको हम कहते हैं इकोज़। अ रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ कॉल्ड एन इको। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इकोज़ यूज़ करते हैं अपना फूड फाइंड करने के लिए, जैसे कि बैट्स हैं। बैट्स इतना ज़्यादा हाई साउंड प्रोड्यूस करती हैं जो कि हम नहीं सुन सकते, वो इतना हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है जिसको अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं, ताकि वो अपने इर्द गिर्द जो उनके इंसेक्ट्स हैं जिसको एज ए फूड वो यूज़ कर सकती हैं उसको डिटेक्ट करें, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि उनके रास्ते में आ रहा है वो उसको डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि बैट्स जो हैं वो दिन के टाइम नहीं देख सकती, या उनकी जो विज़न है वो इतनी क्लियर नहीं होती, तो वो फिर अपना रास्ता या अपने जो शिकार हैं जिसको उन्होंने खाना बना के एज ए फूड यूज़ करना है वो कैसे फाइंड करती हैं? वो इकोज़ के ज़रिए फाइंड करती हैं। वो इतना हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाला, जो कि हम तो नहीं सुन सकते। जब वो साउंड, लेट्स सपोज अगर बैट जो है वो फ्लाई कर रही है और उसके रास्ते में अगर कोई वॉल आ जाए, तो जो बैट है वो अपनी लोकेशन ऐसे डिटेक्ट करती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगी वो वॉल से टकरा के दोबारा जब बैट को सुनाई देगी, जब वो उसको डिटेक्ट करेगी, तो उस इको से, उस साउंड की रिफ्लेक्शन से बैट को आइडिया हो जाएगा कि दीवार उसके आसपास है या कोई भी ऐसी हर्डल उसके आसपास है जिससे उसको बचना है। तो इस तरह वो अपनी लोकेशन फाइंड आउट करती है। और सेम इसी तरह अगर उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको वह एज ए फूड यूज़ कर सके, तो वो भी इसी इको लोकेशन से अपना फूड भी डिटेक्ट कर सकती है। ये जैसे आपकी ये जो डायग्राम है इसमें भी बताया गया है कि बैट ने ये साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस किए और वो उससे टकरा के ये जो इंसेक्ट है उससे वापस आए, तो बैट को आइडिया हो गया कि उसके आसपास इंसेक्ट है जिसको उसने कैच करना है। इसी तरह इको लोकेशन को यूज़ किया जाता है। शिप्स जो हैं वो उसको यूज़ करती हैं किसी भी वाटर बॉडी की डेप्थ मेजर करने के लिए। साउंड की पल्सेस जो हैं वो सी बेड तक उसको थ्रो किया जाता है, और डिटेक्टर ऑन द बॉटम ऑफ द शिप मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द इको टू कम बैक। ये डिटेक्टर्स हैं शिप में, और इन्होंने जो है वो इस साउंड को यूज़ किया है इको लोकेशन के तौर पे। और जितना टाइम लगेगा इको को वापस आने में, रिफ्लेक्टेड साउंड को वापस आने में, मतलब कि उतना ही सी ज़्यादा डीप है, और अगर कम लगेगा तो मतलब उसकी डेप्थ कम है। तो इस तरह इस इको के ज़रिए अगर हम कोई लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इको लोकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करने से पता लगती है, जो कि हमारे ईयर्स तो नहीं सुन सकते। तो ये था हमारा चैप्टर साउंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और ये इसके इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। अगर आपने कोई पॉइंट अगर ना क्लियर हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।